जीव ब्रह्म का मेल काटता 84 की जेल। ये 84 की जेल को काटता है और परमात्मा से मेल कराता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग पाए सत्संगा, बिन प्रयास हो भव भय भंगा। बिना प्रयास के ही यहाँ जो इसको भय है जीवन और मरण का, क्योंकि जब ये किसी जन्म गर्भ में जाता है तब इसको बड़ा दुख होता है, भय होता है, और जब मौत इसको पकड़ती है तब इसको बड़ा भय होता है। तो ये जन्म मरण का जो भय है, कष्ट है, ये सत्संग से दूर हो जाता है, क्योंकि सत्संग हमारे लिए सारे भ्रम को तोड़ करके और हमें सत्य से जोड़ देता है। तो हमें सत्य से जुड़ना चाहिए। अब प्रेमियों, जुड़ना कैसे है? कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम महात्मा बन गए तो फिर हमें घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, है? काम छोड़ना पड़ेगा। तो काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल त्याग करना है तो किससे करना है? मन से। वे मन से त्याग करना है, तन से कोई काम नहीं त्यागना है। तन से जो हमारे कर्तव्य परायण कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, उनको हमारे लिए करते रहना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन रखो जा कृपा निधाना। तो मन के लिए परमात्मा की तरफ लगाओ और शरीर से संसार का काम करो, क्योंकि परमात्मा ये नहीं कहता है कि तू सब कुछ त्याग करके और मेरा ही भजन कर। वो कहता है कि केवल मन जो है वो मेरी तरफ लगा दे और शरीर से संसार का काम कर, क्योंकि शरीर संसार का बना हुआ है, मन जो है ये संसार का नहीं है। इसलिए मन से तू भजन कर। तो जब तू मन से भजन करेगा, क्योंकि मन का जो भोजन है वो भजन है, और तन का जो भोजन है वो रोटी है। संसार के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तन के भोजन है। क्योंकि जल के बिना भी जीवन नहीं रहेगा, और वायु के बिना भी जीवन नहीं चल पाएगा, अग्नि के बिना भी आपका जीवन नहीं चल पाएगा, ये शरीर नहीं चल पाएगा। जिस चीज की कमी आ जाती है उसी तत्व के बिना ये रोगी हो जाता है। तो 5 तत्व ही जो है इसके भोजन है। इसी तरह से मन का जो भोजन है वो क्या है? मन का भोजन है भजन। भजन के बिना ये मन बीमार रहता है, अशांत रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो मन को शांत करने के लिए भजन और तन को शांत करने के लिए भोजन। हरि का भजन पेट का धंधा, ना करे तो पूरा अंधा। 2 काम करने के लिए आया ये, भाई हरि का भजन करने के लिए आया और पेट का धंधा करने के लिए। इसलिए पहले स्नान कर, फिर प्रभु का ध्यान कर, उसके बाद में काम कर। अब ये ईश्वर का ध्यान नहीं करता, पहले ही काम में लग जाएगा। हमारे महापुरुषों ने मानो 4 पैर का दिन बताया, 4 पैर की रात्रि। रात्रि के भी 4 पैर हैं और 4 पैर ही जो है रात्रि के, 4 पैर दिन के हैं। तो एक पैर जो है हमें भजन करने के लिए दिया। जैसे कि 6 बजे से शाम के लिए, 6 बजे से 9 बजे तक रुद्रकाल माना जाता है। उसके बाद में 9 बजे से 12 बजे तक राक्षस काल होता है, और 12 बजे के 3 बजे तक जो है गंधर्व काल माना जाता है। और 3 बजे के बाद में ब्रह्म मुहूर्त आ जाती है, जिसको हम जो है उषा काल भी बोलते हैं। तो वो जो है हमारा सात्विक समय होता है 3 बजे से 6 बजे तक। उस समय आपके सात्विक विचार होंगे, सात्विक प्रवृत्ति होगी। उस समय हमारे लिए 3 बजे उठना चाहिए, और 3 बजे उठ करके 4 बजे तक हम शौच क्रिया वगैरह करके, स्नान करके और प्रभु का ध्यान करें। जब परमात्मा का जो ध्यान करता है तो उसको 3 चीजें, आयु की वृद्धि होती है, बुद्धि की प्रवृत्ति होती है, और संपत्ति लक्ष्मी हमेशा उसके साथ रहती है। ये 3 चीजों की उसके लिए वृद्धि होती है। तो हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में आप काम करो तो आपका काम कभी खराब नहीं होगा। जो परमात्मा
परमात्मा का भजन करता है, अकाल मृत्यु नहीं होती उसको फिर वैसे गलत रोग भी नहीं आते। जैसे बहुत से आज आत्महत्या कर लेते हैं, कोई दवाई खा लेता है, किसी के जब मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ जाता है तो कहीं जो है जाकर के एक्सीडेंट कर बैठता है। तो ये हमारे दिमाग में मानसिक रोग जब ज्यादा बढ़ जाता है उसके कारण जो है हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो प्रेमियों, आत्महत्या हमारे लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ये जीवन दिया है, जीने के लिए संसार में आया है, कुछ करने के लिए, कुछ नेक कमाई कर, कुछ ऐसे फूल खिला। जैसे कवि ने कहा कि जब हम आए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कबीरा, हम हंसे जग रोए। ये संसार होए और हम हंसते चले जाएं। तो संसार से जो अच्छे कर्म करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, वो हंस होकर के जाते हैं और उनका जीवन सजता हुआ, गले में हार पकड़ करके हारों से सजा करके जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जाए जंजीर। कोई सिंहासन पर चढ़ करके जाता है, कोई जंजीरों से टकरा हो जाता है। तो ये सब हमारे कर्मों का एक फेर है। इसीलिए सत्संग हमारे लिए जीवन जीना सिखाता है। सत्संग में आओगे तो आपके पास जीने की कला आ जाएगी, क्योंकि आध्यात्मिक जो विद्या है वो हमारे लिए अविनाशी जीवन प्राप्त करा देती है, जिससे प्रिय चिरंजीव रहे, जीता रहे, मरे नहीं कभी, ऐसा जीना सिखा देती है। और इसलिए बताया, अरे मन गुरु दरिया में नहाना, दूर कहीं मत जाना। परमात्मा की जो गंगा है उसका जल आ रहा उसमें। इसलिए गुरु दरिया में सदा चल निर्मल। जब गुरु के दरिया में नहाओगे तो क्या होगा? और गुरु दरिया में सदा चल निर्मल, गुरु दरिया में सदा चल निर्मल, कहते हो पूज जाना, कोई कहीं मत जाना। सहजोबाई जो थी, संत जो एकनाथ जी महाराज थे, उनके दो शिष्य थे, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई